14 बोरवेल और 2 बावड़ियाँ पुरानी, टोटल ड्राई, पानी नहीं है उनमें। यहाँ पे ग्रेनाइट जोन है। ग्रेनाइट में क्या होता है, पानी बड़ी मुश्किल में जा पाता है और उलीच हम लेते हैं। आजकल बोरिंग के माध्यम से धरती का घड़ा जल्दी जल्दी खाली हो रहा है। हमारा देश इस समय पानी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। अगर आप देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में यात्राएं करेंगे तो पानी की किल्लत से आपको बहुत सारे लोग जूझते नजर आएंगे। अगर बात हम बुंदेलखंड इलाके की करें तो ये समस्या कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में हैं। हमारे साथ यहाँ के एक पर्यावरणविद साथी हैं जिनका नाम डॉक्टर बालेंदु शुक्ला जी है। डॉक्टर बालेंदु शुक्ला जी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य राज्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनको और भी कई विभिन्न सम्मान दिए जा चुके हैं। इनके बेहतर काम के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर ही रहे हैं। साथ ही इन्होंने बुंदेलखंड इलाके में कैसे पानी को संरक्षित किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे बनाया जाए, खेतों में सिंचाई कैसे आसानी से की जाए, घरों में जो पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उससे कैसे निपटारा किया जाए, इन्होंने इसके लिए कई छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर से किए हैं। तो सबसे पहले तो हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल सीड्स ऑफ रूरल इंडिया में। जी, मैं डॉक्टर बालेंदु शुक्ला, यहाँ मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िले में एक हमा गांव है। यहाँ पे हम लोग एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसा मॉडल कि आप इस समय देखें कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आई है, किसान के सामने भी, लोगों के सामने भी। तो इसमें हम लोगों ने करीबन 2002 से एक कैंपेन शुरू किया था पूरे ज़िले में कि लोगों को हम जल साक्षर बनाएंगे। पानी हम कैसे बचाएं, पानी का हम रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण कैसे करें। तो यहाँ खेतों में विशेषकर ज़्यादा दिक्कत आती है। एक बड़े एरिए में हम पानी को कैसे संरक्षण करें। तो इसमें हम लोगों ने कई सारी थीम बनाई हैं। जो बोर है उसे हम कैसे रिचार्ज करेंगे, कुआं है उसे हम कैसे रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ ये जो हम लोगों ने अपने यहाँ एक मॉडल बनाया हुआ है, इसमें आप अगर देखें तो पूरे खेतों में हम लोगों ने ऊपर से हल्की सी ढाल लाई है, लगभग 2 फीट की ढाल से लाते लाते यहाँ ये जो कुएं के पास आप देख रहे होंगे, ये खेत लगभग 1.5 फीट गहरा है बाकी खेतों से। तो बारिश का सारा पानी इस खेत में भरता है और फिर इसके बाद ये कि नहर से लगभग 10 फीट का हम लोगों ने एक सोखता 11 फीट गहरा, और इसी कुएं की खुदाई के कुछ ये पत्थर वगैरह थे, कुछ गिट्टी बोल्डर ये डाल के इसी खेत से जोड़ दिया है। तो अब जो भी पानी बारिश का आता है वो खेत में से इसमें सोखते में परकोलेट होता है और फिर ये कुएं में छन छन के जाता रहता है। आप इस समय वाटर लेवल भी देखें तो ये कुआं 45 फीट गहरा है और लगभग अभी ये 20-22 फीट खाली है। आसपास के एरिए में आप देखें तो कोई भी कुआं इतना भरा नहीं मिलेगा। और इसी की बदौलत ये है कि गर्मियों में लोगों के खेत जो खाली डले हैं, यहाँ हम लोग मूंग और कुछ पपीते वगैरह और ये सारे किए हुए हैं। तो बारिश का पानी लोग ये कहते हैं कि पानी सारी जगह बरस रहा है, धरती में जा रहा है, लेकिन जब पानी बरसता है वो नाले से नदी होके वो निकल जाता है एरिए से। तो हमारा क्षेत्र, हमारी मिट्टी तो ये प्यासी रह गई। हमें अपनी मिट्टी को, जहाँ से हम सैकड़ों लीटर पानी रोज़ उलीच रहे हैं, उसी को हमें वो पानी पिलाना पड़ेगा। देश के किसी भी हिस्से की बात करें, बरसात में अगर हर किसान अगर अपने खेत में इस तरह का रिचार्ज बोर बनाता है जिससे पानी संरक्षित हो सके बरसात के पानी का, तो उसे क्या करना होगा? कैसे अपने खेत में जो बरसात का पानी आ रहा है कैसे उसको संरक्षित कर सकता है आसान तरीके से? अब इसके लिए एक तो हमें सबसे पहले ये सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमारे खेत की ढाल किस साइड है, वो पानी किस साइड जा रहा है। और वो पानी हमें, जो हमारा वाटर सोर्स है, जहाँ से हम साल भर पानी, कुआं है या बोरिंग है, तो वहाँ तक हमें वो पानी लाना पड़ेगा। फिर ये कुएं के चारों तरफ हम एक लगभग 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा, ये आजकल जेसीबी है, बड़ी आसानी से खुद जाएगा। फिर इसमें जो खाई बन गई है, इसमें हम ये बोल्टर और ऐसे उसमें हम साधन डालें जिसमें पानी आसानी से छन के और कुएं में जा सके।
तो वो जितने फिट से जिस स्तर से जो पानी हम साल भर खींचते हैं वो रिचार्ज हो जाती है। उस रिचार्ज होने से हमें ये पानी गर्मियों में मिल सकता है। तो ऐसे ही ये बोर के चारों तरफ जो केसिंग रहती है, तो केसिंग लगभग 20 फीट तो डलती है। तो करीबन हम 10 फीट गहरा 100 फीट वहाँ आसानी से बना सकते हैं। और जो आप बता रहे थे कि आपने पूरे छतरपुर ज़िले में सैकड़ों की संख्या में घरों में छोटे छोटे रिचार्ज वो बनाए हैं, जिससे छतों से जो पानी फैलता है, वो कैसे, उसका क्या प्रोसेस तो इसमें जो है आपको हमने बताया कि ये तो एक बड़े पैमाने पे जो हमें जल संरक्षण करना है वो हमने किया। शहरी क्षेत्रों में इतना खुला एरिया नहीं रहता है, लगभग 1000-2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें छत हो गई। तो छत पे जो बारिश का पानी आता है वो बारिश का पानी हम लोग फिल्टर करके और डायरेक्ट बोरिंग की केसिंग में जोड़ देते हैं। तो अब जो 100-200-400 फीट नीचे जो पानी हम साल भर खींचते हैं उसी लेयर को वो रिचार्ज करता है। अब कई लोग क्या है सोख्ता बना लेते हैं 8-10 फीट का गहरा, तो वो पानी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा 400 फीट 1000 फीट नीचे, तो वो लेयर रिचार्ज नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हमें शहरी क्षेत्रों में फ़िल्टर लगा के वो अलग माध्यम है, और यहाँ ये खुले एरिए में ये इस टाइप से अलग माध्यम है। और वैसे भी अभी शासन भी जो है कुछ विभागों के माध्यम से खेत तालाब योजना यहाँ बनाए हुए है। तो किसान चाहे तो अपना आधा एकड़ 1 एकड़ में छोटा सा तालाब बना सकता है। इसमें भी अभी हम लोगों ने एक जगह नया प्रैक्टिकल किया है। तो क्या होता है कि ये मिट्टी पानी सोखती है। आपने अगर खेत में तालाब बनाया तो वो 1-2 महीने बाद वो सारा पानी ज़मीन में सोख जाएगा। तो इसमें मोटी वाली पॉलीथीन जो आती है वो आप पॉलीथीन बिछा दीजिए और वो पानी उसमें भरा रहने दीजिए। तो जो सब्जियां वगैरह कुछ भी लगाएं तो आर्टिफिशियल पॉन्ड बन जाता है। तो जिन घरों में नहीं लगा है या जहाँ पे आपने लगाया है, दोनों में क्या अंतर देख पाते हैं? अब इसमें जो केंद्रीय भूजल बोर्ड का एक आंकड़ा है कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट पे 1 लाख लीटर पानी बादलों के मार्फत उस छत पे बरसता है। तो अब आप अगर एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 400-500 लीटर पानी रोज़ खींच रहे हैं ज़मीन से, और अगर हम वो 1 लाख लीटर पानी उस बोरिंग में डाल रहे हैं, तो हम साल भर में 4 लोगों के एक परिवार की पूर्ति आसानी से उस छत से कर रहे हैं। तो आप अगर अपने बटुए से रोज़ 10 रुपये निकालते जाएं तो वो बटुआ एक न एक दिन खाली हो जाएगा, हमें उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये बोर रिचार्ज हो जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपने सिस्टम लगाया है तो वो केवल आपका ही बोरिंग रिचार्ज करेगा, वो हो सकता है बगल वाला भी रिचार्ज हो जाए। अब इसमें कई लोग, आप हंसी की बात है, कई लोग ऑब्जेक्शन टाइप का लेते हैं कि हमने ये रिचार्ज कराया, हमने ये खर्चा किया और पड़ोसी का उसमें फ़ायदा होना है। तो भाई अगर आप पानी खींच रहे हैं तो हो सकता है आप पड़ोसी के यहाँ से भी तो खींच सकते हैं वो झेर के माध्यम से। और कई जगह हम लोगों की बहस होती है लोगों से, वो कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपनी जल पूर्ति के लिए बोरिंग करना है, ये हमारा हक है। तो अगर आपका हक है तो आपका दायित्व भी है कि आप वो पर्यावरण की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी आप ही करेंगे। तो पूर्ति के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो धरती का घड़ा दिनों दिन बीतता जा रहा है। और हो सकता है किसी दिन ये सारी वनस्पति वगैरह जो दिनों दिन ये ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सब यही हो रहा है। धरती में जब पानी नहीं है तो धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा। और इसमें खर्चा कितना आता है एक यूनिट लगाने में? इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार का खर्च रहता है। फिर जो पुरानी शैली के जो कई मकान बने हुए हैं, मान लीजिए एक छत से 6 जगह से नालियाँ निकली हुई हैं, तो हमें सारी इंटरकनेक्ट करना पड़ेंगी। तो उसमें इंटरकनेक्ट और वो पाइप और एसेसरीज लेबर ये चार्ज बढ़ जाती है। तो अगर जिस समय लेंटर डलता है उसके पहले लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो सारी जो ढाल है वो हम लोग बोरिंग और कुएं की साइड में करा देते हैं। तो एक 4 इंची का पाइप लगा के वो पूरा पानी हम वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सारा जो लेबर चार्ज ये सारा बच जाता है।
डॉक्टर साहब, हम छतरपुर ज़िले में पिछले एक हफ्ते से करीब हैं और हम अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और आपने सही कहा कि आपको आसपास ऐसा कोई कुआं नहीं दिखेगा जिसमें पानी इतना ऊपर हो। तो किसान अपने खेतों में अगर ये कुएं नहीं बनवा पा रहे हैं तो उसकी क्या दिक्कत लग रही है, मतलब क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं, उनकी क्या मुश्किलें हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मुश्किल कुछ नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है। उन्हें बस ये है कि हमें तो खींचना है, हमें उलीचना है, भरने का हमारा दायित्व नहीं है, वो सरकार करेगी। तो हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है, हमें जो सरकार की बैसाखियाँ हैं, हल्का सा सहारा लेके, अब मान लीजिए सरकार ने योजना बनाई है खेत तालाब योजना, तो आप उसका लाभ उठाइए। थोड़ा सा वो भी देंगे कुछ फंड, और बाकी श्रम आप कर लीजिए, आसानी से वो बन सकता है एक साधन। तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से ये योजनाएं भी फेल। आपको वजह क्या लगती है, क्या कहीं इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सिर्फ जागरूकता की कमी लगती है? जागरूकता की कमी है। और सब एक चीज़ और समझना चाह रहे थे कि आपको राज्य स्तरीय कई सारे सम्मान मिले हैं, आपको जिला स्तरीय कई सारे सम्मान मिले हैं, मध्य प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन ने आपको कई जगह पे एज अ ट्रेनर के रूप में आपका उपयोग किया है, आप कई जगह प्रशिक्षित करने लोगों को जाते हैं, कई सम्मेलनों में गए हैं, पर सरकार की तरफ से आपको किस तरह का और सपोर्ट मिल रहा है जिससे कि आप अपने काम को थोड़ा व्यापक स्तर पर ले जा पाएँ? जैसे आज आपके खेत में अगर ये कुआं बना है और आपके खेत लहरा रहे हैं, मूंग की फसल खड़ी है, तो बाकी के खेत भी इस तरह से काम करें, तो उस दिशा में सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, या आपको किस तरह का सपोर्ट मिले तो आप इस काम को और बृहद पैमाने पे ले जा सकते हैं? अब इसमें सरकार का सपोर्ट तो हम लोगों को ये मिलता है कि जो हम लोगों के जन जागरूकता अभियान हैं, जो पंचायत वगैरह चलाती हैं, उसमें हम लोगों को भेजा जाता है, लोगों को ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप जो ट्रेनिंग रहती है उसमें देते हैं हम लोग ट्रेनिंग। लेकिन बस प्रमुख समस्या बस यही है, जन जागरण। अगर कोई किसान इस वीडियो को देख के, बहुत सारे हमारे यहाँ साथी अलग अलग देश के हिस्से में हैं जो दर्शक हैं हमारे, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी अपने खेत पे बरसात के पानी को इस तरह से कुएं में संरक्षित करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा लगभग, और एक कुएं से कितने एकड़ ज़मीन सिंचित हो सकती है, एक अनुमानित खर्चा, और कितनी ज़मीन? अब इसमें आपको बताया, जो कुएं के चारों तरफ हमें एक खाई टाइप की पेंच बनाना पड़ती है 10 फीट गहरा। तो अगर हम जेसीबी का लगाएं तो मुश्किल से 3-4 घंटे में वो खोद सकती है, यानी आपका लगभग 5,000 खर्च हो गया इसमें। फिर जो ये फिलिंग होती है, तो अगर वहाँ पत्थर है, जो पत्थर निकला है उसमें मिट्टी नहीं होना चाहिए, एक लेयर मिट्टी की जो आती है जिससे पानी पर्कुलेट होने लगता है। और फिर ये जो हमें बोल्टर वगैरह हैं, छोटे गिट्टे हैं, ये अगर हम ट्रैक्टर से बुलवाएं लगभग वही 10-12 हज़ार में आसानी से ये का सोख्ता बना सकते हैं। और इसको बनाने का सही समय कौन सा है, सही महीना कौन सा है, क्या बरसात से पहले बनाए या कभी भी बना सकते हैं? प्री मानसून जो होता है, प्री मानसून के पहले एक बार इसकी टेस्टिंग भी हो जाती है, और वो फिलिंग वगैरह करके हम पूरी बारिश का पानी आसानी से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिरसा पूर्व इंडिया की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपके यहाँ खेतों में पानी सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, या पीने के पानी को लेके आप किल्लत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरीके को अपना सकते हैं जो देश के बाकी की जगह भी उपयोगी साबित हो सकता है।